Assalamu alaikum. I'm clinical dietitian Aisha Nasir and I work at Holistic Care. जनाब, पिछले दिनों मैं कमेंट सेक्शन पढ़ी थी यूट्यूब पे बड़े अरसे बाद, और एक कमेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आया वो ये था, पीसीओएस का डाइट प्लान बता दें। पीसीओएस डाइट प्लान क्या होना चाहिए वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। घुमा फिरा के वही वाली बातें होंगी क्योंकि डाइट प्लान तो मोर लेस सेम है। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी हुई है उन्हें शायद कुछ नया सीखने को मिले, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं वही हैं। प्री ब्रेकफास्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चूँकि पीसीओएस के पेशेंट को डेयरी रिस्ट्रिक्ट होती है, उन्हें दूध दही का इस्तेमाल मैं सख्ती से मना करती हूँ। बहुत सारे डाइटिशियंस अलाउ भी करते हैं। हर एक डाइटिशियन का अपना स्कूल ऑफ थॉट है। हो सकता है उन डाइटिशियंस को कुछ ऐसा आता हो जो मुझे ना आता हो। मेरा लिमिटेड सा नॉलेज ये कहता है कि पीसीओएस में डेयरी नहीं लेनी, दूध दही का इस्तेमाल, चीज़ का इस्तेमाल सख्ती से मना है। तो प्री ब्रेकफास्ट में चाहूँगी 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स जो कि आधे घंटे के लिए भिगो के रखे हुए हों। एम्प्टी स्टमक आपने वो लेना है और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? चिया सीड्स कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। कैल्शियम की कमी नहीं होगी, गट आपकी हेल्दी रहेगी, आपको पूरे दिन फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, और वेट लॉस में भी चिया सीड्स हेल्पफुल होते हैं। बेसल सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना, तो मलंगा का इस्तेमाल नहीं करना। चिया सीड्स हैं गुले दाऊदी का इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी वजह से, तो आपने 1 इंच दालचीनी रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पी लेना है। चिया सीड्स 1 चाय का चम्मच आधा घंटा पानी में भिगो के रखना है। 1 गिलास पानी, आधा कप पानी, दोनों तरह से ले सकते हैं। वो पानी पी के उसके ऊपर से 1 कप पानी और पी लेना है। फिर नाश्ता आएगा। मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि सब लोग 8 बजे नाश्ता करते हैं, क्योंकि हर एक को बताना कि 7 बजे जो नाश्ता कर रहा है वो ये करे, वो मुश्किल हो जाएगा। तो 8 बजे अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस। अब इस पे भी मैं बता दूँ कि बहुत डिबेट है ग्लूटेन फ्री हो जाओ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ। अगर आपको पीसीओएस का मसला है तो आपको ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में 6-7 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा आप ग्लूटेन नहीं निकाल सकते डाइट से, मैंने देख लिया। तो फिर मैं ब्राउन ब्रेड अलाउ कर देती हूँ कि चलो ले लो ग्लूटेन, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, हम अपनी डाइट से ग्लूटेन नहीं निकाल पाते। तो 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का ले लें। उसके साथ आप 1 अंडा पूरा और 1 अंडे की सफ़ेदी, अच्छा सा ऑमलेट बना के उसका इस्तेमाल कर लें। अगर आप ऑमलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप घर के बने 2 कबाब दाल समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 2-3 कबाब में कितनी को दाल डली हुई होगी, तो 2 से 3 कबाब चिकन, मटन, बीफ जो घर में पके हैं वो ले लिए, या आपने अंडे का इस्तेमाल कर लिया। उसके साथ 7 बादाम और 2 अखरोट। अब बादाम की एब्जॉर्प्शन जो है वो छिलका उतार के ज़्यादा अच्छी होती है, तो 7 बादाम छिलका उतार के और 2 अखरोट आपने नाश्ते में ही इस्तेमाल कर लेने हैं। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस, 1 अंडा पूरा, 1 अंडे की सफ़ेदी या कबाब, और उसके साथ 7 बादाम, 2 अखरोट। जो लोग ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारे एरियाज़ पाकिस्तान में अभी भी ऐसे हैं जहाँ ब्राउन ब्रेड नहीं मिलती। गांव में पिछले दिनों में मुल्तान के गांव से कंसल्टेशन आई तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो ब्राउन ब्रेड होती नहीं है, तो हम क्या करें, इवन वाइट ब्रेड बड़ी मुश्किल से मिलती है। उस केस में आप बेसन का चिल्ला बना लें। अब बेसन का चिल्ला कैसे बनाना है, आपने 2 खाने के चम्मच बेसन लेना है और आसमान की तरफ पहाड़ नहीं बनाना उन चमचों का। लेवल्स आपके टेबल स्पून होने चाहिए। 2 टेबल स्पून बेसन ले लें, उसमें पानी डाल के, जैसे पैनकेक बनाते हो ना आप, यूं करके नॉन स्टिक पैन पे डालते हो, पैनकेक की तरह आपने बेसन का चिल्ला बना के वो इस्तेमाल कर लेना है। रोटी इसलिए नहीं बनानी क्योंकि एक तो ये उस पर ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा उसमें भी कहीं ना कहीं हम गंदम डाल देते हैं। तो बेसन का चिल्ला 2 टेबल स्पून बेसन लेके ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये हो गया आपका नाश्ता। पीसीओएस में दूध दही मना है, तो चाय की हम बात अगर करें, चाय बहुत सारे लोग नहीं छोड़ पाते। अगर आपने चाय पीनी है 10 बजे, प्रेफर करें ग्रीन टी का इस्तेमाल। नहीं कर सकते तो कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय पीनी है। जितना दूध ज़्यादा है उतनी कैलोरीज ज़्यादा हैं। मैं फिर रिपीट कर दूँ, जितना दूध ज़्यादा उतनी कैलोरीज ज़्यादा हैं। दूध वैसे पी सकते हैं, पीसीओएस के पेशेंट नहीं, एक आम बंदा वैसे दूध पी ले, लेकिन चाय में डाल के दूध नहीं पीना। और कुछ लोगों को जब को कम दूध वाली चाय, आधा दूध आधा पानी कर देते हैं, वो भी ज़्यादा। इवन 1/8 कप तक दूध होना चाहिए, इतना कम दूध होना चाहिए चाय में। उसके बाद 11 से 12 बजे आपने एक फल ले लेना है। ऑरेंज का इस्तेमाल कर लें या एप्पल का इस्तेमाल कर लें। एप्पल पूरा साल अवेलेबल होता है, आप एप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच होगा 1 से 2 बजे। आप लोगों को पता है मैं रोटी नहीं छुड़वाती होती। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हो सके तो गंदम में बराबर मिकदार में जौ या जई यानी ओट्स या बेसन या बाजरे या मकई का आटा शामिल कर लें। यानी जितना गंदम है उतना ही आपने उसमें दूसरा आटा कोई मिक्स कर लेना है। वाइट आटा इस्तेमाल नहीं करना, होल ग्रेन गंदम का आटा होना चाहिए। इसके अलावा कोई आटा इस्तेमाल नहीं करना, वाइट आटा इस्तेमाल नहीं करना। बाकी बेसन, बाजरा, मकई का आटा आप उसके अंदर
बराबर मिकदार में शामिल कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 1 कप सलाद, 7 इंचेस की रोटी और 1 कप सालन। आपको पता है दाल और आलू मना है। अभी मैंने कहा है कि बेसन का आटा शामिल कर लें। दाल खुद रोटी है। बेसन किस चीज़ से बनता है? दाल से बनता है ना। दाल खुद अनाज की कैटेगरी में आती है। दाल में प्रोटीन प्लस कार्ब है, तो दाल के साथ रोटी नहीं खानी, रोटी के साथ दाल नहीं खानी। अगर दाल खानी है तो 1 कप सलाद 1 कप दाल चम्मच से खा लें। चावल जो हैं वो पीसीओएस के पेशेंट के लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो 1 कप सलाद, 20 चाय के चम्मच चावल और बोटियां आप जितनी मर्ज़ी ले लें। 2 से 3 बोटियां चिकन की, अगर बीफ या मटन है तो 1 से 2 बोटियां ले लें। उसके साथ रायते का इस्तेमाल नहीं करना, पुदीने की चटनी इस्तेमाल की जा सकती है। शाम 5 से 6 बजे बूस्टर टी इस्तेमाल करनी है। बूस्टर टी क्या है? बूस्टर टी बेसिकली मेरी कुलीग की बनाई हुई एक चाय है, जिन्होंने एक फार्मूला बनाया था और वो वाकई काम करता है। तो मैं उन्हें भी क्रेडिट दूंगी कि बूस्टर टी मुझे खुद इतनी अच्छी नहीं बनानी आती थी, मतलब उनसे मैंने सीखा है। इसमें है कि आप 1 कप ग्रीन टी ले लो, उसके अंदर 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ, हस्बे ज़ायका सौंफ की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, और साथ में आप 2 से 3 इलायचियाँ डाल के वो इस्तेमाल कर लें। इनमें से किसी भी चीज़ को पकाना नहीं है, पानी गर्म करके सारी चीज़ें उसमें डाल के 5 से 6 बजे के करीब ये पी लें। रात के खाने में रोटी चावल मना है। 1 कप सलाद, 200 ग्राम ग्रिल चिकन या फिश, या उसी सलाद के साथ 1 कप उबले काले चने या लाल लोबिया, उनकी चना चाट बना के या लोबिया चाट बना के इस्तेमाल करें। सोने से पहले 1 खाने का चम्मच इसको कुल 1 गिलास नीम गर्म पानी में डाल के पीना है। उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेना है। इस सारे डाइट प्लान के साथ पूरे दिन में पानी का इस्तेमाल 8 से 10 गिलास रखना है। खाना कम से कम ऑयल में बनाना है। खुद को एक्टिव रखना है। आधा घंटा वॉक ज़रूरी है। अलसी बहुत अच्छी है पीसीओएस के पेशेंट के लिए। हो सके तो 1 चाय का चम्मच अलसी दोपहर या रात के खाने के साथ लें। अलसी को ग्राइंड करके इस्तेमाल नहीं करते होते, ना ही इसको ग्राइंड करके पड़े रहने देते हैं, क्योंकि जब आप अलसी ग्राइंड करके पड़े रहने देते हो तो ये ख़राब हो जाती है। इसको आपने दादड़ करके विदिन 20 मिनट सलाद पे या सालन में डाल के दिन में किसी एक टाइम लंच या डिनर के साथ इस्तेमाल करना है। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और 1 चुटकी अजवाइन दिन में ज़रूर इस्तेमाल करनी है। शुक्रिया।